Assalamu alaikum. Welcome to Future Executives online classes. Dear students, I am your English teacher and today we are going to discuss chapter number 1. As you are already aware that in our physical classes we have discussed the words meanings and most of the reading of the chapter. So today we are going to discuss the remaining reading of the chapter and question answers. On the 8th line of first paragraph on page number 6, communication is the solution to all problems, and putting an end to communication is like breaking the bridge to all relationships. The frown from Shama's face disappeared, and she listened to her mother attentively. Mother hugged her, and she felt relieved and relaxed. Then she said, "Shine your personality with empathy, patience, and respect for all." She then added, "The person you can control and change is just you. I am your mother who will be there to guide you on how to handle your emotions effectively, treat people without discrimination, and instead of bullying people, you will have the moral courage to help them out." Shama promised her mother that she would change and be the light for others, as the meaning of her name suggests. जैसा कि हमने पहले देखा था कि इस चैप्टर में शमा को डिस्कस किया गया है, जो कि एक बच्ची हैं एंड शी बुलीज अदर्स, वो दूसरों को तंग करती है, शी मॉक्स अदर्स, और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं बिकॉज वो सबको परेशान करती रहती है एंड शी कांट कंट्रोल हर इमोशंस. तो इस पैराग्राफ में उसकी मदर उसे समझा रही हैं दैट शी शुड नॉट बुली अदर्स. शमा को दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, यानी किसी को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए. और फिर हमने फाइनली देखा कि शमा जो है वो अपनी मदर को प्रॉमिस करती है कि वो बदलेगी, शी वुड चेंज और बी द लाइट, बिल्कुल उसी तरह रोशनी और लाइट बनेगी जैसा कि उसकी नेम का मीनिंग है. लास्ट पैराग्राफ. The next day, Shama gave her teacher and class fellows a card with sorry and a candid confession on it. "I will uproot the bully in me and clothe myself with kindness." They all were happy to have her as their friend. अगले दिन शमा ने अपने क्लास फेलोज़ और टीचर को सॉरी करने के लिए उन्हें सॉरी कार्ड दिया, और जिस पर उसने कन्फेस किया कि मैं अपने अंदर के तंग करने वाले इंसान को ख़त्म कर दूंगी और अपने आप में काइंडनेस और को उभारूंगी और केयरिंग बनूंगी. Now coming to the question answers. On page number 6 there are question answers. Why was mother upset? First question, why was mother upset? माँ परेशान क्यों थी? Answer, mother was upset due to the bad behavior of Shama. माँ शमा के बैड बिहेवियर की वजह से परेशान थी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड शमा यूजुअली डू एट स्कूल? शमा आमतौर पर स्कूल में क्या करती थी? आंसर, शी यूज टू बुली एंड मॉक हर क्लास फेलोज. वो तंग करती थी यानी बुली करती थी, एंड मॉक मजाक उड़ाती थी अपने क्लास फेलोज का, अपने हम जमातों का. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड शमा बुली हर क्लासमेट्स? शमा अपने क्लासमेट्स को बुली क्यों करती थी? शी बुलीड हर क्लासमेट्स ड्यू टू द लैक ऑफ अटेंशन. उसे घर में और स्कूल में अटेंशन नहीं दी जाती थी. लैक ऑफ अटेंशन या तवज्जो की कमी की वजह से वो अपने क्लास फेलोज़ को बुली करती थी. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू इफ़ वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स? अगर हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो बेस्ट थिंग क्या है जो हम कर सकते हैं? आंसर, इफ़ वी आर अनएबल टू डू सो दैन द बेस्ट वे इज़ टू कम अप एंड पोर आउट आवर हार्ट्स. अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे, यानी हम अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहे, तो हमें चाहिए कि किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जो हमारी केयर करता हो, यानी हमारे पेरेंट्स या एल्डर वंस, और उन्हें अपनी फीलिंग्स को उनके सामने बयान करें, अपना हार्ट उनके सामने पोर करें. क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड वी ट्रीट पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है तअस्सुब या फिर प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मीन्स कि किसी को सुपीरियर या इन्फीरियर समझना, उसकी लुक्स की बेस पर, उसकी रेस की बेस पर, वो कहाँ से आया है, वो कैसा दिखता है. तो हमें ट्रीटिंग पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट्स फेयरनेस एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी. लोगों को डिस्क्रिमिनेशन के बगैर जब हम ट्रीट करते हैं तो इससे सोसाइटी में मसावात और फेयरनेस बढ़ती है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस लेसन? इस सबक से हमें क्या अखलाकी सबक मिलता है? द मोरल ऑफ दिस लेसन इज़ दैट कम्युनिकेशन कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से बातचीत करके, स्पेशली अपने एल्डर्स से, पेरेंट्स से, टीचर से बात करके हम अपने तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कैन यू डू एट स्कूल टू शो दैट यू आर काइंड, पेशेंट, रिस्पेक्टफुल एंड एम्पैथेटिक?
स्कूल में हम कैसे ये दिखा सकते हैं कि हम काइंड यानी कि रहमदिल, पेशेंट, साबिर, रिस्पेक्टफुल, इज्जत करने वाले और एम्पैथेटिक रहमदिल हैं? द आंसर इज वी कैन शो बाय हेल्पिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। हम दूसरों की हेल्प करके और उनको समझ कर ये दिखा सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग अटेंटिवली।